हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। जो विद्यार्थी प्यारे से 11 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी कल के दिन आपका पेपर होने वाला है। क्या पेपर होने वाला है हिंदी का, तो उसका पेपर जो 17 दिसंबर का होने वाला है वो पेपर हमारे पास 500% रियल आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख कर कल 1 मिनट वेट करिए। सभी स्टूडेंट पेपर को देख कर ये पेपर देने जाएंगे, नहीं तो पछताना पड़ेगा पेपर, क्योंकि आपको बता रहे ना जो पेपर ये बता रहे हैं पेपर आपसे 500% रियल है। नहीं लड़ेगा पेपर तो पेपर चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। ठीक, चलिए आपको क्लास को देखिए। आपका जो है आपका विषय कोड जो रहने वाला आपका रहने वाला है पेपर 106 रहने वाला है, 125, 206, 224, 306 और 331 पेपर। आप इतना देख लेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है तो कक्षा 11 क्लास अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। तो ये कोई डेट किया हुआ नहीं है। आप लोगों को जो बताता हूँ आपको रियल पेपर ही बताता हूँ। तो प्यार जो सभी लोग क्या करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको जो बताने वाला जो इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है तो इंग्लिश का भी पेपर आपको लाने वाले हैं। क्या करने वाले प्लस जो आपका इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है तो इंग्लिश का भी पेपर लाने वाले इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको दिसंबर महीना के आपका देखिए जो हिंदी का रहने वाला है, हिंदी का पेपर ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए आपका यही पे रहने वाला जो आप रहने वाला है, ध्यान देंगे सभी लोग। आपको जो कुल प्रश्न रहने वाला 103 नंबर का है, फिर 113 नंबर का रहने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाबू आप लोग का ढेर लोग का स्टूडेंट का वेट आ रहा है सर हमको 7 क्लास का मैथ करता है। तो प्लस चिंता हो गया, 7 क्लास का मैथ का भी हमारे पास पेपर आ चुका है, रियल आ चुका है। वो भी 500% रियल है। नहीं वो भी लड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देंगे आप लोग भी। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आपको दिखाने वाले हैं जो विद्यार्थी आपको देखिए समय रहने वाला है 3 घंटे का। आपका जो समय रहने वाला है 3 घंटे का रहना पूरा का आपको 100 नंबर का रहने वाला है। आप लोग ध्यान देंगे। चलिए चलिए आगे और पढ़ते हैं। आगे वो लिखा क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक की प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तु प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन 40 से शुरू इन 80 प्रश्नों में के लिए 50 प्रश्नों का उत्तर द्वारा अपने द्वारा चुने गए विकल्प वो मार्कशीट में पत्र में चिन्हित करना है। तो प्यार जो आप सभी विद्यार्थी को, जो भी विद्यार्थी 11 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी कल जाने वाले परीक्षा देने स्कूल में 13 मार्च से शुरू अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाने वाले हैं। तो उसका पेपर जो हमारे पास 500% रियल पेपर है। नहीं लड़ेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कुछ बोल सकते हैं। पर ये वादा कर रहे हैं आपका ये पेपर वायरल है और वो ओरिजिनल भी है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए दिखाते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर और पराक्रमी के लिए किस उपमा का उल्लेख किया जा करते हैं? किसका करते हैं? आपका दूसरा का होता है सिंह। ऑप्शन नंबर प्यार क्या होता है? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि हिंदी के किसी प्रसिद्ध कथाकार और लेखक ने माझा प्रयास शीर्षक ग्रंथ का प्रणीत भाषा आंखों देखकर गंध नाम से किया था? किसका जी तीसरा का आंसर क्या होता है? तीसरा जो आंसर होता है प्यारे ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन का। और चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि लेखक कुमार गौरव के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी आपका भाव भी कर देते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? गप्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? गप्पन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी का नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपका देखिए पांचवा में क्या पूछा है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेखक सत्यजीत राय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः यंत्र युवा की भाषा है? कौन सा है जी? आपका होता है चलित्र होता है। क्या होता है? चलचित्र होता है। ऑप्शन होगा सी होगा राइट आंसर। प्यारो आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप सभी का पेपर बता रहा हूँ आप सभी विद्यार्थी का ये 100% का आपका 500% रियल पेपर है। चलिए दिखाते हैं आपको 6वां नंबर क्वेश्चन क्या। और देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन मार्च 1968 से जनवरी 1972 की अवधि में 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री बने? कौन 3 बार मुख्यमंत्री बने जी? मालूम है कौन बने थे? आपको बने थे भोला पासवान शास्त्री। कौन सा? भोला पासवान शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 7वां नंबर क्वेश्चन जो है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि
कवि कवि विद्यापति रचित किस रचना में राधा कृष्णा के गहन प्रेम की अनेक पक्षों की रूप रस की परिवर्तन हटाए हैं? कौन सा छटाए पेड़ चुताएंगे? ठीक है, सात का जो आंसर होता है आपका पादवाली में। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को आठवां में क्या लिखा है। आठवां नंबर जो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, आठवां में जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्या आपका पूछा है, कवि कवि कबीर के अनुसार सच बोलने पर का संसार किसको मरने दौड़ाने का है दौड़ता है? कौन कौन दौड़ता है आपका कबीर को? किसको? कबीर को। आपका ऑप्शन नंबर प्यार जो डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है। नौवां नंबर है कि कवंत्री क्या है भीमा रबाई किसकी उपस्थितता थी? किसकी थी? नौवां का आंसर होता है कृष्णा के। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। प्यारो जो विद्यार्थी को आपको बता रहे हैं ना, पेपर आपका ओरिजिनल है, आपका पेपर नहीं लड़ता है, तो चैनल को आकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सब लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए आपको इसमें बताया कि आप सभी विद्यार्थी इसमें ना हम आपको 50 को ही ऑब्जेक्टिव बताए, क्योंकि आपको मालूम है 80 को ऑब्जेक्टिव से आपको मात्र 50 को ऑब्जेक्टिव बताना है, तो आप सभी को मात्र हम 50 को ऑब्जेक्टिव बताए देंगे आंसर के साथ। चलिए आपको दिखा देंगे, हम देखिए बता रहे हैं आपको ना, हम कभी 11 क्लास के पढ़ाते भी नहीं, तो आपको देखिए 11 क्लास जो टीचर होते हैं ना, उनसे आंसर लेकर आपको बता रहे हैं, वो सही मारे हैं। ठीक है, हम 11 क्लास के कभी पढ़ाते हैं, खाली 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और 9 क्लास के बच्चों के लिए। चलिए आपको 10वां नंबर क्वेश्चन है, लिखा के संत का चरणदास किसके गुरु थे? किसके गुरु थे जी? सहजोबाई के। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में वाक का शाक्य शब्द किसका सूचक है? किसका सूचक है जी? 11 का आंसर क्या होता है? 11 नंबर का होता है गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर प्यार जो डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। और 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछा है कि झंकार शीर्षक कविता में कवि ने अपने शरीर को किसके समान बतलाया है? तो बताएं किसके जी? तंत्रिय के तार के समान। किसके? तंत्री के तार के समान। तो ऑप्शन नंबर का प्यार से 12 का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पागल की डायरिया शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है जी? लू सू ले। कौन है? लू सू है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन का। लिखा क्या है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है? क्या तकदीर की खूबी है मजबूरी हम करे मजा दूसरे लूटे। क्या इसमें पूछा क्या है? देखिए आपका पूछा, पहले सवाल को पहले सोल्यूशन करेंगे सब लोग। आपका 14 नंबर का पूछा है कि क्या है फूंसी की रात शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है? क्या आपका लिखा है तकदीर की खूबी है मजबूरी हम करे माजा दूसरे लूटे। जो माजा दूसरे लूटते का होता है आपका होता है हल्कू का। किसका होता है? हल्कू का। ऑप्शन नंबर प्यार जो आपका 14 का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या है कि पूस की रात, इसको बता चुके हैं ना जी? नहीं यार, ना बताएं। देखिए ध्यान देंगे सभी लोग। पूस की रात शीर्षक कहानी में कर्तन किसके हृदय में आराम की भक्ति अच्छा रहता है? किसका रहता है? जवारा का। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक इतिहासकार निबंधकार और लेखक थे? कौन आचार्य शुक्ल थे? ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है बाबू? 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान क्या पूछा है कि ध्यान देंगे सभी लोग। कविता की परख के शीर्षक पाठ के अनुसार किसके श्री कृष्णा के आंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन सरस की भावना में लीन हो जाता है? क्या होता है? सूरजदास। क्या होता है? सूर्यदास ने। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। प्यारो आप लोग जो विद्यार्थी 17 दिसंबर के दिन जाने वाले हैं परीक्षा देने हैं, वो विद्यार्थी के पास हमारे पास ये जो पेपर है ना, आपका 500% क्या बोलते हैं, आपको 5,00,000% रियल पेपर है। आप देश कर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बाबू। चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन का। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि 18 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि आंखों आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के क्या घोड़ों का रंग क्या था जी सफेद। ऑप्शन का प्यार चुका था जी, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन का। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि आंखों आंखों देखना गदर शीर्षक पाठ के अनुसार का है कलवारी में सीधे संस्कार के आश्रम जो है लड़वे में लोग थे वह किसके साथ चले गए थे। किसके साथ जी 19 का आंसर क्या होता है पर 19 का होता है रानी लक्ष्मीबाई के साथ। किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन का। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि पूछा है क्या है बेजोड़ क्या है गायिका ललता क्या है मंगेशकर के पिता का नाम क्या है आपको होता है दीनदयाल नाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन का। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि पूछ रहा है कि लेखक कुमार ग्रोह का रचित पाठित पाठ के लेखक किसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। किसने कहा है? जो होता है ललता मंगेशकर ने। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको जो विद्यार्थी देखे ना, आप उधर जो विद्यार्थी परीक्षा वो देखने वाले हैं ना, आपको 17 दिसंबर जो देने वाले परीक्षा 11वीं क्लास के विद्यार्थी, तो वो विद्यार्थी का हमारे पास जो पेपर है ना आपका 500% रियल है बाबू। आप लोग देख कर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा क्या कि सत्यजीत राय ने शांति का निकेतन में किसके संघर्ष में ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी जी? रविंद्रनाथ के। क्या रविंद्रनाथ के? तो ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको आपका 23 नंबर क्वेश्चन का। और 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देकर क्या लिखा है कि चरित्र शीर्षक पाठ के अनुसार का आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम सिर का हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कलोज आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन का। और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेरी विनती नाम यंत्रा शीर्षक पाठ के अनुसार किसके विलियम नाम के जनता को गुलामी से मुक्त दिलाकर सत्यातंत्र की दिशा में अपार करने हैं। 24 का आंसर क्या होता है? 24 का ध्यान देंगे सभी लोग। जो 24 का आंसर होता है पर जो होता है ऑप्शन नंबर ए क्या था? हो चीन मीन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन का। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि विलियम नाम में कौन नदी का है महागंगा के पेड़ देखिए महागंगा के नाम से मशहूर है। कौन सा मशहूर है मालूम है? मेघासी नदी ले। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जो होता है ना ये कोई फेक पेपर नहीं है। फिर आपको जो पेपर है ना ये पेपर आपको रियल है, ठीक है? ध्यान दे लेंगे सभी लोग। देखिए दिखाते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि विद्यापति रचित पठित पद के अनुसार उद्दीपक कौन है? कौन सा? 26 का होता है कृष्णा के दांत। क्या कृष्णा के दूत होते हैं? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन का। और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है विद्यापति ने अपने पद में सुंदर शास्त्री को किसके समान मानता है? किसके सुंदर समान मानता है जी? लक्ष्मी के। किसके? लक्ष्मी के। तो ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के एक प्रमुख कवि है? क्या होते हैं? भक्ति काल। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको कौन सा है बाबू। देखिए आपका 28 नंबर था ना, आपको चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि बलिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जो 29 नंबर क्वेश्चन पेपर जो है बलिया शब्द का क्या होता है? प्रीतम होता है। क्या होता है? जो बलिया शब्द का होता है ना आपका अर्थ होता है प्रीतम होता है। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 30वां नंबर क्वेश्चन का। और 30वां नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि कवंत्री का भीमाबाई रचित पठित पहले पद में उनका उसके प्रति व्यापारवाई का ऐतिहासिक प्रेम व्यक्तित्व है। क्या होता है? 30 का क्या होता है बाबू? 30 का जो आंसर होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। क्या होता है? श्री कृष्णा के प्रति। क्या होता है? श्री कृष्णा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन का। और 31 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि तुम मेरे ठाकुर में, क्या है, तुम मेरे ठाकुर में तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है? क्या होता है? स्वामी। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए परिचय दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को 32 नंबर क्वेश्चन का। और 32 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, कवंत्री सहजोबाई किसको ईश्वर के संतुलन में ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देती है? क्या गुरु को, किसको? गुरु को देती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए परिचय दिखाते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछ कह रहा है कि संत का ससुरवा लिखा है सत्य कवंत्री सहजोबाई के समय हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन काल चल रहा था? का भक्ति काल। कौन चल रहा था? भक्ति काल चल रहा था। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए परिचय दिखाते हैं आपको 34 नंबर क्वेश्चन का। और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि कवंत्री सहजोबाई के अनुसार श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या बजते हैं? क्या पैरों की नूजर का नूजुपुर। ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए परिचय दिखाते हैं आपको सॉरी बाबू 35 नंबर नहीं, आपको कुछ फोटो खींचे पेपर का कुछ गड़बड़ हो गया है। तो 34 के बाद चलते हैं, आपको इसमें चलते हैं। 38 नंबर कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सभी विद्यार्थी को मात्र 80 को में से 50 रहना है, 50 को 50 आपको बता देंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए कोई विद्यार्थी। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेकर चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा के निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित है? क्या होता है? 38 का होता है आपका मैथिली नरेश गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 39 नंबर क्वेश्चन का। और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि झकार शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य ईश्वर का क्या है? क्या है? वाद है। क्या होता है? परिचय वाद संत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है झंकार शब्द का अर्थ क्या होता है संगीतमय ध्वनि होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी को इसका आपको बोलेंगे गुरु जी हमको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए आपको यह नंबर पे मैसेज जैसे करेंगे, आपको हमारे टीम के द्वारा आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। आपको बोलेंगे पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप, तो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसी में आप सबको पीडीएफ नोट्स लाएंगे, आप लोग उसी में देख लेंगे बाबू। सभी लोग क्या करना है, सभी लोग को यह नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। नंबर ले लीजिए 92 29 52 50 98। प्यारे जो सभी स्टूडेंट इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, बोले गुरु जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो विद्यार्थी इस नंबर पे कॉल मत करना बाबू लोग, क्योंकि कॉल आप लोग करेंगे तो कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मालूम है एक समय इतना फंसे रहते ना, एक समय से प्यार है आपको 6 चैनल को संभालना पड़ता है। तो आपको पता ही है 6 चैनल को संभालने में बहुत सारा मेहनत भी लगता है, बहुत सारा दिक्कत भी होता है। तो सभी 6 चैनल को संभालने में दिक्कत हो जा रहा है। तो वही बोले पे चलो कॉल मत करना, कॉल करेंगे तो आपको रिसीव नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज करके आपको हो सकता है रिप्लाई हम दे सकते हैं। तो प्यार से जो नंबर दिए हैं सब लोग इस नंबर पे मैसेज फटाफट कीजिए। आपको लोग पेपर का ओरिजिनल पेपर का आपको स्वविक्टी और विक्टी का दोनों आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन का। और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है रे बाबू, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा की लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको सभी विद्यार्थी को पूछ क्या रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अंत्यशस्त्र व्यंजन है? क्या होता है? हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन है बाबू। देखिए लिखा क्या है 43 नंबर क्वेश्चन के अनुसार और विसर्ग ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अयोगव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए देखिए ना, आप सभी विद्यार्थी समय ना रह चुका है, आपको चलते बताते हैं स्वविक्टी कहाँ से डाउनलोड करना है और वो विक्टी का आंसर कहाँ से लेना है। तो पहले क्या करना है, सब लोग को आप लोग स्टेटस चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो आप चलिए बताते हैं कैसे करना है। प्यार से आपको सर्चिंग में नहीं आता है, मालूम है नहीं, सर्चिंग अभी नहीं आता होगा क्योंकि बहुत सारा कम उसमें बच्चा मोबाइल लिया है, तो उसी को कम अभी सर्चिंग नहीं आता होगा। आप लोग जो नंबर दिया हो ना, वो सभी लोग नंबर पे मैसेज कीजिए, आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलते हैं पर आपका इंग्लिश का क्लास में मिलते हैं, तभी थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट, ठीक है। आपका इंग्लिश का क्लास में मिलते हैं सभी विद्यार्थी से।